जहाँ भी देखो बोर्ड में फॉल्ट आ रहा है तो प्रोसेसर रिलेटेड आ रहा है। कल ही मैंने एक प्रोसेसर देखा था जिसमें शॉर्टिंग थी 3.3 वोल्ट लाइन में, और आज मैं पैनासोनिक का एक टीवी, मैंने 4K टीवी खोला और उसमें देखा तो प्रोसेसर में दो लाइन शॉर्ट थी 3.3 वोल्ट की लाइन से। इनपुट जो हो रहा है प्रोसेसर के अंदर वो दोनों लाइन 3.3 वोल्ट लाइन से शॉर्ट थी। जैसे कि इसमें 3.3 वोल्ट की एक लाइन शॉर्ट थी जो कि एक ही वोल्टेज जाते हैं 3.3। इसमें दो, इस प्रोसेसर में, पैनासोनिक के प्रोसेसर में दो 3.3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट थी। अभी मैं आपको इस पे समझा देता हूँ किस तरह की शॉर्टिंग और हमने किस तरह से डिटेक्ट किया। शॉर्टिंग आपको कहीं भी दिख रही हो, प्रोसेसर में जाने वाली लाइन शॉर्ट है या रास्ते में कुछ और शॉर्ट है, वो पता लगाने के लिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाया है। मीडियाटेक MT फॉर मीडियाटेक, ओके। और इस प्रोसेसर के अंदर दो 3.3 वोल्ट की लाइन इनपुट होती है, एक स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट और एक पावर ऑन के बाद जो 3.3 वोल्ट होते हैं वो भी, ठीक है, जो आफ्टर ऑन के बाद पहुंचते हैं। ये दोनों सप्लाई लाइन जो है वो प्रोसेसर में जाके शॉर्ट है या रास्ते में कोई PF शॉर्ट है, वो पता लगाने के लिए हम जो यूज करेंगे वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जो कि मेरे पास पड़ा है 0 से 30 वोल्ट तक का, ठीक है, जिसमें मैं सेटिंग करूंगा 3.3 वोल्ट पे, जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज करने वाला हूं प्रोसेसर को। करना क्या है कि जो IC से आउटपुट निकल रहा है उस IC से हम ट्रैक कट कर लेंगे पहले तो, ठीक है, और फिर बाद में इस साइड में वोल्टेज देंगे 3.3 वोल्ट वाया पावर सप्लाई, ओके। और ग्राउंड हम डायरेक्टली चेजिस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 3.3 हम जो पावर सप्लाई से देंगे और ग्राउंड डायरेक्टली चेजिस पे लगेगा, ओके। और फिर हम चेक करेंगे क्या PF गर्म हो रहा है या IC। जो चीज गर्म हो रही है वही खराब होगी। अगर जो PF गर्म हो रहा है तो ये वोल्टेज सीधा PF से ग्राउंड होगा, सो PF गर्म होगा, ये वोल्टेज यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो IC गर्म नहीं होगी, ओके। अगर जो IC गर्म मतलब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज सीधा अंदर जाके अंदर से शॉर्टिंग बता रहा है। ये क्लियर हो जाएगा कि शॉर्टिंग इसके अंदर है या IC में है या IC में है या बाहर कोई PF खराब है, वो चेक करने की टेक्निक है जो हम यूज करेंगे। ये 4K आउटपुट वाला बोर्ड है, मतलब इसमें से जो HDMI आउटपुट निकलेगा वो है 4K आउटपुट, 4K एंड्रॉयड टीवी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये 3.3 वोल्ट तो नहीं जाते, साथ में 1.1 वोल्ट, 1 वोल्ट, और इसमें एक्सटर्नल रैम लगी हुई है। सो यहाँ पर जो रैम यूज की है वो है 1.5 वोल्ट की, जो कि रेगुलेटर से आउटपुट आ रहा है। 5 वोल्ट इनपुट से 1.5 वोल्ट रेगुलेटर आउटपुट कर रहा है और इसको वोल्टेज दे रहा है। EMMC में जाने के लिए 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। सो इसमें प्रॉब्लम है नो इंडिकेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है, रेड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर सर्विस 16 वोल्ट लिखा है, ये पावर ऑन के बाद आता है। और यहाँ सब ऑन लिखा हुआ है, सब ऑन वो है जो 16 वोल्ट को ऑन करवाता है, ठीक है। तो ये सब ऑन आने वाले सिग्नल जो है मदरबोर्ड से आते हैं। हम अभी चेक कर रहे हैं कि ये पावर सप्लाई ओके है या नहीं, और बैकलाइट साथ में हम चेक कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर सर्विस 5 वोल्ट यहाँ आप देख सकते हैं, और सब 5 वोल्ट होना चाहिए था, ने दोनों शॉर्ट कर लिया है। मतलब 5 वोल्ट तो सर्विस आ ही रहे हैं, ऑन होने के बाद जो मदरबोर्ड से सिग्नल आता है उसे 5 वोल्ट डायरेक्ट दे दिए। उसके अलावा ये जो पॉइंट है ये PWM डिमिंग का पॉइंट है, वहाँ पर मैंने 5 वोल्ट सर्विस वाले दिए हैं। और ये ऑन ऑफ के लिए, बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है, इस पर भी मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया पैरेलली, ठीक है। चेक कर लेते हैं सभी वोल्टेजेस एंड बैकलाइट चेक कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट चेक हो जाएगा कि पावर बोर्ड ओके है और बैकलाइट यूनिट ओके है, अगर जो बैकलाइट भी जल जाती है तो।
हम चेक कर रहे हैं अभी इस समय पे कि 16 वोल्ट बाहर आते हैं या नहीं। उसके बाद हम बैकलाइट पैनल के साथ कनेक्ट करके देख लेंगे हमारी बैकलाइट चलती है या नहीं। और ये दोनों पॉइंट क्लियर दिखे ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 16.01 वोल्ट मतलब 16 वोल्ट कंप्लीट है, और 5 वोल्ट जो स्टैंड बाय के हैं वो कंप्लीट है 5.05 जो कि हमेशा ऑन रहते हैं। उसके साथ हमने सब ऑन को दिया हुआ है 5 वोल्ट यहीं से, तो ये दोनों शॉर्ट करने से ये 16 वोल्ट बन गए जो कि हमें दिख रहे हैं। अब हमने जो नीचे काम किया हुआ है 5 वोल्ट शॉर्ट किए हुए PWM और एनेबल पिन के साथ, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट पे 5-5 वोल्ट, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर बैकलाइट कंट्रोल आईसी है जिसमें जा रहे हैं ये दोनों 5 वोल्ट हमने डिमिंग के लिए भी दिए हैं और ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारी बैकलाइट पैनल ऑन होती है या नहीं। या अभी मैं ऑन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर हमारी बैकलाइट ऑन हो गई, यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे छेदों के थ्रू। ओके, सो ये क्लियर है अभी इसमें कि पावर सप्लाई ओके है, बैकलाइट यूनिट ओके है। पावर सप्लाई से निकलने वाले जो भी वोल्टेज है 5 वोल्ट सर्विस मतलब 5 वोल्ट स्टैंड बाई और 16 वोल्ट, ये दोनों कंप्लीट है जो मदरबोर्ड में जाके अलग अलग वोल्टेज बनाएंगे। इसमें एक मीडियाटेक की प्रोसेसर है और 5 रैम है अलग से बाहर से लगी हुई है, ठीक है। और इसके सभी आउटपुट्स जो भी होंगे जो प्रोसेसर में जा रहे हैं और रैम में जा रहे हैं, हम इसके आउटपुट्स चेक करेंगे। यहाँ पर सभी रेगुलेटर आईसीस हैं, सभी के आउटपुट्स हम चेक करेंगे। इधर एक रेगुलेटर है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो ये जितने भी रेगुलेटर्स दिख रहे हैं ये सभी के आउटपुट्स हम ग्राउंड से चेक करेंगे, ठीक है। और पता लगाएंगे एग्जैक्टली कहाँ पर बीमारी है। पहले तो हमें सॉर्टिंग चेक करनी है, कहीं पे सॉर्टिंग ना हो तो ऑलवेज मेरा सबसे बेस्ट टेस्ट मेथड होता है डायोड टेस्ट। ओके, यहाँ पर ये वाली लाइन अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी आईसी नीचे से लगी हुई है यहाँ से, ठीक है। और कॉइल के आउटपुट पर हम चेक करेंगे ग्राउंड को रेफर करते हुए, ग्राउंड पे प्लस एंड कॉइल पर माइनस। सो यहाँ पर 0.3 की रीडिंग दे रहा है, ओके है। आउटपुट है जो कि यहाँ पर हमें 0.073 की रीडिंग दे रहा है, ये ओके है। और अब हमें चेक करना है ये लाइन, ठीक है। ये ग्राउंड है और ये आउटपुट लाइन है। सो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ये बता रहा है शॉर्ट, ओके। यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है। और इनपुट साइड चेक कर लेते हैं, क्या इनपुट साइड में शॉर्टिंग बता रही है। ये इनपुट साइड है, ये ओके है। आउटपुट साइड में शॉर्टिंग है, ओके। सो ये कहाँ पर जाके शॉर्ट हो रहा है वो देखेंगे हम। और एक और आउटपुट यहाँ पर है, ओके। ये ग्राउंड साइड है और ये वाली साइड इनपुट, ठीक है। तो यहाँ भी शॉर्टिंग नज़र आ रही है हमें, यहाँ शॉर्टिंग नज़र आ रही है, ओके। सो हम ट्रैक ओपन करके देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे तो हम प्रोसेसर के पास भी जब देखते हैं तो हमें शॉर्टिंग नज़र आ रही है पीएफ के ऊपर ही, तो ये क्लियर हो जाता है कि इसमें प्रोसेसर जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, 2 लाइन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टिंग इधर से रिमूव हो गई है और इस साइड में अभी भी है। पता लगा लिया, आईसी की साइड जो रेगुलेटर है वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग है इस तरफ। तो यहाँ भी देख लेते हैं, शॉर्टिंग हमारी रिमूव हुई है, ठीक है। ये ग्राउंड और इसके बीच में 0.647 की रीडिंग दे रहा है। तो अभी ये शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। और हम देख लेते हैं अभी ये एक और शॉर्टिंग अभी मौजूद है, वो इसकी हो सकती है बिकॉज़ यहाँ पर भी शॉर्टिंग नज़र आ रही है, ओके। सो हम देखते हैं अभी इसे कहाँ से कट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रैक कट कर रखी है। सो ट्रैक कट की हुई इस जगह पे 4 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ पर शॉर्टिंग है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो एक तो शॉर्टिंग हमें यहाँ नज़र आ गई जो कि प्रोसेसर की साइड में जा रही है वोल्टेज, लगभग ये 3.3 वोल्ट की लाइन होगी। और हम दूसरा जो वोल्टेज शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं जो प्रोसेसर की तरफ जा रहा है वो है ये वाला। ये भी हमने ट्रैक ओपन कर दी है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट दिख रहे हैं, ओके, जो कि ट्रैक हमने यहाँ से कट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं टेस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे बिकॉज ये शॉर्ट वाला इलाका है और ये 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट से ये 3.3 वोल्ट बना रही है आईसी। पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे ये वाली, और इससे हम 3.3 वोल्ट इस लाइन को देंगे और देखेंगे प्रोसेसर शॉर्ट हो रहा है या कोई और रास्ते में पीएफ है वो ख़राब है। मैंने पावर सप्लाई से, जो मेरा ये पावर सप्लाई है, ठीक है, यहाँ से मैंने पॉजिटिव वायर यहाँ सोल्डर कर दिया है और नेगेटिव वायर को तो ये ग्राउंड पे लग गया, ग्राउंड और सप्लाई प्लस वोल्ट। और अभी हम जो सेटिंग करने वाले हैं इसमें वो वोल्टेज की 3.3 वोल्ट सेटिंग है, ठीक है। और हम अब सप्लाई दे देते हैं इसको और चेक करेंगे कि एग्जैक्टली फॉल्ट कैसा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 एम्पियर करंट दे रहा है और यहाँ पर प्रोसेसर हीट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेसर कंफर्म ख़राब है, ओके। हम अब टेम्परेचर टेस्टर का यूज़ करेंगे। 43.8 डिग्री, 48.6 डिग्री। ये मैं अभी यहाँ सोल्डर कर देता हूँ ये तार। ये भी 3.3 वोल्ट की लाइन है, ओके। और हम अब ये लाइन भी चेक कर रहे हैं, ये प्रोसेसर में जाके शॉर्ट हो रही है, अब रास्ते में कहीं शॉर्टिंग है। सो यहाँ अभी ऑन करते हैं तो ये 3.75 एम्पियर बता रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम शॉर्टिंग है। और शॉर्टिंग कहाँ पर है, ये भी प्रोसेसर में है। सो हम चेक कर लेते हैं प्रोसेसर की हीटिंग। अभी हमने जो यहाँ पर 3.3 दिया था वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके आउटपुट में जो हमने कट किए ट्रैक जो आईसी की साइड जा रही है 47.4 डिग्रीज, 49 डिग्रीज, 50.6 डिग्री। सो ये कंफर्म इसमें मीडियाटेक की प्रोसेसर ख़राब है। अब मैं बोर्ड पे दो लाइन में, ठीक है, जो 3.3 वोल्ट प्रोसेसर में जाके शॉर्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर किस तरह से फाइंड आउट किया हमने कि पीएफ शॉर्ट है या आईसी, ये आपने देखा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट जरूर कीजिए कि आगे आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी एक ट्रेनिंग है जो कोलकाता में होने वाली दिसंबर 12 को, और जो भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं वो नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर है, आप मुझे फ़ोन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं।